नमस्ते। चलिए आज शैवाल, जिसे हम एल्गी भी कहते हैं, उसकी दुनिया को समझते हैं। देखने में तो ये बहुत साधारण लगते हैं, है ना? पर इनकी दुनिया काफी दिलचस्प है। तो आज हम मिलकर इसके हर एक पहलू को एकदम आसान भाषा में जानेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे शैवाल के सामान्य लक्षण क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि ये प्रकृति में कहाँ-कहाँ मिलते हैं। इसके बाद हम जलीय और स्थलीय शैवाल के बीच का अंतर समझेंगे और आखिर में हम कुछ ऐसे शैवाल के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही असाधारण जगहों पर भी पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शैवाल के सामान्य लक्षण। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर शैवाल होते क्या हैं और इनकी ऐसी क्या खासियतें हैं जो इन्हें बाकी पौधों से अलग बनाती हैं। तो देखिए, शैवाल के अध्ययन का भी एक खास नाम है। इसे कहते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यही वो साइंस है जिसके जरिए हम शैवाल के बारे में सब कुछ जान पाते हैं। चलिए अब शैवाल की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, ये क्लोरोफिल वाले थैलॉइड पौधे होते हैं। अब थैलॉइड का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इनका शरीर एक थैले जैसा है। इसमें बड़े पौधों की तरह कोई असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरी बात, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो जाहिर है ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हाँ, पर कुछ शैवाल हेटेरोट्रॉफिक, पैरासिटिक या होलोजोइक भी हो सकते हैं। इनके शरीर में आपको एपिडर्मल, कॉर्टिकल या वैस्कुलर टिश्यूज जैसे कोई डिफरेंशिएटेड टिश्यूज नहीं मिलेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज्यादातर यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिका के बने होते हैं और उन पर कोई स्टेराइल जैकेट सेल की परत नहीं होती। और एक और जरूरी बात, जाइगोट बनने के बाद इनमें भ्रूण यानी एम्ब्रियो नहीं बनता। और आखिर में इनकी लाइफ साइकिल में पीलियों का एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन साफ साफ दिखता है। तो अब जब हम शैवाल के लक्षणों को समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रहते कहाँ हैं और इनकी प्रकृति में क्या भूमिका है। तो देखिए, शैवाल मुख्य रूप से तो जलीय जीव हैं। आपको ये मीठे पानी जैसे तालाबों, नदियों और झीलों में मिल जाएंगे और खारे पानी यानी समुद्र में भी। लेकिन ये सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है, ये मिट्टी पर, लकड़ी पर, नम चट्टानों पर, यहाँ तक कि गर्म पानी के झरनों में भी पाए जाते हैं। और जानते हैं इनकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है? ये ज्यादातर जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मतलब पानी के अंदर भोजन बनाने का काम सबसे पहले यही शुरू करते हैं। चलिए अब इनके हैबिटेट्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हम बात करेंगे जलीय और स्थलीय शैवाल के बारे में, मतलब जो पानी में रहते हैं और जो जमीन पर पाए जाते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ है। जलीय शैवाल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पानी में मिलते हैं। ये नदियों और तालाबों के मीठे पानी में भी होते हैं और समुद्र के खारे पानी में भी। दूसरी तरफ है स्थलीय शैवाल। ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, मतलब ये जमीन पर या मिट्टी के अंदर उगते हैं। अच्छा, अब ये जो स्थलीय शैवाल हैं, इन्हें भी हम दो तरह से देख सकते हैं। पहले हैं सेफोफाइट्स। ये वो शैवाल हैं जो पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। और दूसरे हैं क्रिप्टोफाइट्स। ये वो हैं जो मिट्टी की सतह के नीचे उगते हैं। तो याद रखना आसान है, एक सतह के ऊपर और दूसरा सतह के नीचे। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे दिलचस्प सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे उन शैवाल की जो असाधारण जगहों पर रहते हैं, मतलब ऐसी मुश्किल और एक्सट्रीम कंडीशंस में जहाँ हमें लगता भी नहीं कि जीवन हो सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है लवणोद्भिद या हैलोफाइटिक। ये बहुत ज्यादा खारे पानी में पाए जाते हैं। फिर है अधिपादपीय यानी एपिफाइटिक। ये दूसरे बड़े पौधों या शैवाल के ऊपर ही उग जाते हैं। कुछ परजीवी यानी पैरासिटिक भी होते हैं। ये दूसरे पौधों पर परजीवी के रूप में रहते हैं। इसके बाद है सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। ये दूसरे पौधों के साथ सहजीवन में रहते हैं जहां दोनों को फायदा होता है। और ये देखिए हिमोद्भिद यानी क्रायोफाइटिक। ये बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटियों पर भी मिल जाते हैं।
और आखिर में शैलोदभिद या लिथोफाइटिक, ये नम चट्टानों पर उगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले ग्रुप से, क्लोरोफाइसी। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इन्हें आम भाषा में हम सब जानते हैं। ये हैं हरे शैवाल, यानी कि ग्रीन एल्गी। अच्छा, तो इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनका हरा रंग। और ये हरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें होता है क्लोरोफिल ए और बी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे आसपास के पेड़ पौधों में होता है। इनके अंदर ना पायरिनॉइड नाम की चीज होती है। समझ लीजिए छोटे छोटे फूड पैकेट्स हैं जो स्टार्च जमा करते हैं। इनकी कोशिका को एक बहुत मजबूत दीवार यानी सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। अब बात करें रिप्रोडक्शन की, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। कभी ये तैरने वाले जूस्पोर बनाते हैं तो कभी लैंगिक जनन करते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा। चलिए हरे शैवाल के बाद अब आगे बढ़ते हैं फियोफाइसी पर। ये कौन है? ये है हमारे समंदर के भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी। इनका रंग जो है ना, वो जैतून के हरे से लेकर भूरे तक कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो होता ही है, पर साथ में ज़ैंथोफिल नाम का एक खास पिगमेंट भी होता है। ये अपना खाना मैनेटॉल के रूप में स्टोर करते हैं, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और इनका एक बहुत ही कमाल का गुण है विखंडन। मतलब सोचिए, अगर इनका कोई टुकड़ा टूट कर अलग हो जाए तो वो टूटा हुआ टुकड़ा ही एक पूरा नया शैवाल बन जाता है। कमाल है ना? लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, ये सब इसी ग्रुप के मेंबर हैं। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी मेन ग्रुप की, रोडोफाइसी। इनके तो नाम में ही इनका राज छिपा है। इन्हें हम कहते हैं लाल शैवाल या रेड एल्गी। अच्छा, तो इनका ये गहरा लाल रंग आता कहाँ से है? ये आता है फाइकोएरिथ्रिन नाम के एक पिगमेंट से। यही पिगमेंट इनकी सुपर पावर है, जो इन्हें सूरज की उन किरणों को भी सोखने में मदद करता है जो समंदर में बहुत बहुत गहराई तक पहुंचती हैं। इसीलिए ये अक्सर गहरे पानी में ही मिलते हैं। इनका शरीर जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ और काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये अपना खाना फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं पोलीसाइफोनिया और जेरेडियम। तो ठीक है, हमने शैवाल के ग्रुप्स तो देख लिए, पर क्या कभी सोचा है कि ये जो मुश्किल से नाम हैं क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी, ये आते कहाँ से हैं? इन्हें कौन रखता है? दरअसल इसके लिए ना कुछ इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं। इससे आप एक तरह की साइंटिफिक नाम रखने की गाइड बुक समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने हर लेवल के लिए या कह लें कि रैंक के लिए एक खास एंडिंग, एक सफिक्स तय कर दिया है। जैसे किसी भी वर्ग या क्लास के नाम के आखिर में हमेशा फाइसी लगेगा। याद आया? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी सब क्लास हैं। वैसे ही किसी कुल या फैमिली के नाम के आखिर में एसी लगता है। तो ये एक तरह का कोड है जिससे नाम पढ़ते ही पता चल जाता है कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ लिया, नाम कैसे रखते हैं वो भी समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये शैवाल आखिर हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? हमारी जिंदगी में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शैवाल के फायदों की। देखते हैं कि ये छोटे छोटे जीव हमारे लिए कैसे और कितने उपयोगी हैं। शायद यकीन ना हो, पर शैवाल का सबसे बड़ा और सीधा फायदा है एक फूड सोर्स के तौर पर। जी हाँ, दुनिया के कई हिस्सों में इन्हें खाया जाता है। पोरफायरा, लैमिनेरिया, ये कुछ ऐसे शैवाल हैं जिन्हें दुनिया के कई हिस्सों में खाया जाता है। अरे इतना ही नहीं, आजकल जो सुपर फूड क्लोरेला इतना फेमस है, वो भी तो एक शैवाल ही है। और एक मजे की बात बताऊं, अगली बार जब कोई आइसक्रीम या जेली खाए ना, तो याद रखिएगा उसको जो गाढ़ा बनाने वाला पदार्थ है वो भी अक्सर शैवाल से ही आता है। अच्छा, सिर्फ खाने में ही नहीं, इंडस्ट्रीज में भी शैवाल का बहुत बड़ा रोल है। इनसे कई कीमती चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि लाल शैवाल से मिलता है अगार अगार। ये लैब में बैक्टीरिया उगाने से लेकर दवाइयाँ और कॉस्मेटिक्स बनाने तक हर जगह काम आता है।
वहीं जो भूरे शैवाल हैं उनसे हमें सोडा, पोटैश और सबसे जरूरी आयोडीन जैसी चीजें मिलती हैं। और इनके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये साइंस और खेतीबाड़ी में भी हमारी बहुत मदद करते हैं। खेती में जो नील हरित शैवाल होते हैं वो एक तरह से नेचुरल खाद का काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है। साइंस की बात करें तो क्लोरेला से क्लोरेलिन नाम की एक एंटीबायोटिक भी मिलती है, और फ्यूचर के लिए तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है ये। कुछ शैवालों में पानी से हाइड्रोजन गैस बनाने की ताकत होती है, जो कि एक क्लीन एनर्जी का जबरदस्त सोर्स बन सकता है। तो फायदे तो हमने बहुत देख लिए, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही कुछ शैवाल हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। चलिए अब वो देखते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इनसे होती है वो है पानी की सप्लाई से जुड़ी। कभी कभी क्या होता है कि एनाबीना जैसे शैवाल किसी झील या तालाब में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो पूरे पानी को बदबूदार और बेस्वाद बना देते हैं। इसे ही एल्गल ब्लूम कहते हैं। और कुछ शैवाल तो और भी खतरनाक होते हैं। वो पानी के पाइप्स और बॉयलर्स में चिपक जाते हैं और उन्हें अंदर से धीरे धीरे गला देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लग जाता है। और अब बात करते हैं शैवाल के सबसे खतरनाक रूपों की, जब ये परजीवी बन जाते हैं या फिर जहर पैदा करने लगते हैं। कुछ शैवाल हैं जैसे कि जिम्नोडीनियम और माइक्रोसिस्टिस, जो पानी में जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं। इससे बेचारी मछलियां और दूसरे जानवर मर सकते हैं। वहीं कुछ शैवाल पैरासाइट यानी परजीवी की तरह काम करते हैं, जैसे सेफेल्यूरोस। ये शैवाल चाय और कॉफी के पौधों पर हमला करता है और उनमें लाल किट रोग नाम की बीमारी पैदा कर देता है। ये किसानों की पूरी फसल तबाह कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शैवाल भले ही देखने में बहुत छोटे और साधारण से लगते हों, पर इनका असर बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। एक तरफ ये जीवन देते हैं, भोजन, उद्योग, खेती के रूप में, तो वहीं दूसरी तरफ ये जीवन ले भी सकते हैं, बीमारियों और नुकसान के जरिए। एम्बर प्रेप की ओर से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।